Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 4 of biological molecules. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाटर मॉलिक्यूल और इसकी इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल की इम्पोर्टेंस। वाटर हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट है, यानी लिविंग सेल में जो सबसे ज्यादा चीज पाई जाती है वो वाटर है। वाटर जो है 70 to 90% जो लिविंग सेल्स का वेट है वो बनाता है, यानी उसमें 70 to 90% लिविंग सेल में वाटर होता है। वाटर को हम मीडियम ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर में जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेल में बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, और जो सारे बायोकेमिकल रिएक्शन है वो वाटर के अंदर हो रहे होते हैं, जो कि लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वाटर को हम मीडियम ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये सेम नीचे लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल सेलुलर रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर यानी एक यूनिवर्सल या बायोलॉजिकल सॉल्वेंट है जिसमें सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। वाटर के जो इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन है उसमें हाइड्रोलाइसिस आ गया, जिसमें चीजें ब्रेक डाउन होती है। दूसरा फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। उसके आगे वाटर आल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सेम चीज हो गई। वाटर जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए एज रॉ मटेरियल यूज होते हैं। उसके बाद है केमिकल नेचर ऑफ वाटर। वाटर जो है किस चीज का बना है, तो वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट होता है टू हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम पे। हाइड्रोजन के जो टू एटम है वो जो है एक ऑक्सीजन एटम के साथ ज्वाइन होते हैं या ज्वाइंट होते हैं। उसके बाद है वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है उसमें एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरी पॉजिटिव चार्ज है। अब वाटर मॉलिक्यूल में देखेंगे तो हाइड्रोजन पे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल के पास दोनों चार्जेस हैं। नेगेटिव चार्ज भी है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमें याद रखना है। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। एक ही वाटर मॉलिक्यूल में दो चार्जेस हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो हमें पता है ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हैं, एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। दूर रहेंगे या सेपरेट रहेंगे, उसी सेपरेशन को हम कहते हैं डायपोल। डायपोल मीन्स दो पोल वाला, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज दूसरी नेगेटिव चार्ज, ये दोनों मिलके डायपोल मॉलिक्यूल बनाते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल है, दो चार्जेस वाला मॉलिक्यूल। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की पोलरिटी जो है, वाटर एक पोलर कंपाउंड है, उसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव दोनों होती हैं। तो वाटर इम्पोर्टेंट इसकी वजह से है कि उसमें हाई पोलरिटी होती है। हाई पोलरिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म फॉर्म करता है। कोहेजन इसकी प्रॉपर्टी है, एडहेशन इसकी प्रॉपर्टी है। ये नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम इसको डिटेल में देखेंगे। हाई स्पेसिफिक हीट है वाटर की प्रॉपर्टी। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसको भी हम आगे देखते हैं। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है, आयोनाइजेशन है, लो डेंसिटी ऑफ आइस है, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वन बाय वन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये जो वाटर की प्रॉपर्टी है ये उसको एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट बनाती हैं और मीडियम फॉर लाइफ बनाती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट है वाटर को एक सॉल्वेंट बनाने के लिए और मीडियम ऑफ लाइफ बनाने के लिए।
आगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हमें पता है वाटर जो है सेपरेट नहीं होता, अलग वाटर के मॉलिक्यूल होके फ्लो नहीं करते, सब साथ होते हैं मॉलिक्यूल। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है? अब एक जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का, दूसरे वाटर का जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे वाटर के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट होने की वजह से जो आपस में दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, ना कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है जो एक मॉलिक्यूल के अंदर है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये देखें हाइड्रोजन बॉन्ड है। पहले हम वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल का है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो होता है डिस्टेंस, वो है 95.8 पिकोमीटर। ये डिस्टेंस इसके दरमियान है। और जो एंगल बनता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान, ये एंगल है 104.45 डिग्री। ये वाटर मॉलिक्यूल का एंगल है 104.45 डिग्री। ये एंगल बनता है। अब ये की दी हुई है कि जो रेड कलर में है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वो ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, आप देख रहे होंगे। और जो एच लिखा हुआ है वो हाइड्रोजन का एटम है। ये हाइड्रोजन का एक एटम, दूसरा ये हाइड्रोजन का एटम। जो एस नेगेटिव या सिग्मा नेगेटिव लिखा हुआ है इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। सिग्मा पॉजिटिव जो लिखा हुआ है इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज। हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, तो ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड बन रहा है विद इन वाटर मॉलिक्यूल, उसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन विद इन वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल के जो अंदर बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। अब इधर आ जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है उससे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये देखें, ये एक सेपरेट वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है। एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन ने क्या किया? दूसरे वाटर मॉलि ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसके ऑक्सीजन को आप क्या किया? अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट होने की वजह से ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी आप देखेंगे तो जो एक सेपरेट हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी एक सेपरेट वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी एक सेपरेट वाटर मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल एंड पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा? एक से ज्यादा जो है वो वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। और ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल के विद इन जो ये बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। चलें आगे चलते हैं। आगे है वाटर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज। ये उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं ये हम देख लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज, सबसे पहले कोहेजन। कोहेजन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस।
कोहेजन हम किसे कहते हैं कि एक ही सबस्टेंस हो उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस चीज को हम कहेंगे कोहेजन। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, अगर वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान ही हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उसको हम कहेंगे कोहेजन। ठीक है, कोहेजन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम सबस्टेंस, सेम सबस्टेंस के मॉलिक्यूल के दरमियान। जैसे हमने पढ़ा कि एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, ये जो अट्रैक्शन बनती है इसको हम कोहेजन कहते हैं। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, ये कोहेजन बनती है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी हमने पढ़ लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो है वजह से ये बनती है, जो कोहेजन वाटर की प्रॉपर्टी है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एग्जाम्पल क्या है? कोहेजन हेल्प्स वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन टुगेदर व्हाइल मूविंग थ्रू द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। कंडक्टिव टिश्यूज में जो प्लांट में आपने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम, उसमें जब वाटर ऊपर की तरफ जाता है तो वो क्या करता है, उसके मॉलिक्यूल जब भी वाटर फ्लो करता है तो उसके मॉलिक्यूल साथ में फ्लो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल अलग हो एक अलग हो, ऐसा नहीं है, वो लिक्विड है तो साथ में फ्लो करता है। तो जो वाटर साथ में फ्लो करता है वो इस कोहेजन की वजह से, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो वो वाटर मॉलिक्यूल की एबिलिटी है उस एबिलिटी को कोहेजन कहा जाता है। उसके बाद है अडहेजन। अडहेजन क्या है? अडहेजन ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल या डिफरेंट सब्सटेंस के दरमियान हो। जैसे वाटर मॉलिक्यूल और साल्ट के दरमियान हो तो उसको हम कहेंगे एडहेजन। जैसे वाटर मॉलिक्यूल और जो वॉल ऑफ कंटेनर है जिसमें वाटर पड़ा हुआ है उसके दरमियान हो तो उसको एडहेजन कहा जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉल्स ऑफ वेसल। जिस वेसल में, जिस गिलास में, जिस कंटेनर में वाटर पड़ा है उसके और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको एडहेजन कहा जाता है। ये क्या करती है? वाटर जब भी फ्लो करेगा सरफेस के साथ लग के फ्लो करता है, तो ये चीज जो है वाटर को फ्रिक्शन क्रिएट करने में मदद देती है, एडहेजन। उसके बाद है हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट क्या है? ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस बाय 1 सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल एक सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर हम, एक सब्सटेंस का हमारे पास 1 ग्राम है, उसका सब्सटेंस हमें, उसका जो टेम्परेचर है वो 1 सेल्सियस हमें बढ़ाना है। उसके लिए जो हीट रिक्वायर होगी उसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है से 30 सेल्सियस है, आपको 31 सेल्सियस करना है। जो 30 सेल्सियस से 31 सेल्सियस मीन्स 1 सेल्सियस ज्यादा करने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी उस हीट को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। अब वाटर के पास जो है वो हाई स्पेसिफिक हीट है। हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से क्या होता है कि वाटर को जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए। जैसा 100 सेल्सियस चाहिए फिर जाके वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा, वाटर जो है वो बॉयल होगा जाके। इसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसा कि किसी बंदे को बुखार हो जाए, आप हम उसे क्या करते हैं, ठंडे पानी के साथ नहलाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी की जो हीट है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से वाटर का टेम्परेचर वो है बढ़ता भी स्लोली है और कम भी स्लोली होता है।
जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रख सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म हमने पढ़ा था, द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म में वाटर जो है वो 70 to 90% वाटर होता है। इसकी वजह से क्या है, अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो वाटर रिमूव हो जाएगा, और जो है हीट वाटर के साथ रिमूव हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो वाटर का टेम्परेचर कम होने में भी बहुत टाइम लगता है। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उसके बाद है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन का क्या मतलब होता है कि वाटर को वेपर के फॉर्म में चेंज होने में भी टाइम लगेगा। जो गैसियस स्टेट में जाने में वाटर को टाइम लगता है। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। किसी चीज, कोई चीज लिक्विड में है उसको आपको गैस स्टेट में चेंज करना है, उसके लिए जो हीट रिक्वायर होगी उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर के पास ज्यादा हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है वाटर को कन्वर्ट करने के लिए वेपर में। उसकी वजह से क्या होता है, वाटर की जो वेपोराइजेशन या एवापोरेशन होती है वो बॉडी को कूल कर देती है। जैसे वाटर को बहुत सारी एनर्जी चाहिए गैस के फॉर्म में जाने के लिए, तो हमारी बॉडी का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर क्या होता है, वो उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके स्किन से बाहर की तरफ ले आता है, और हमें बाहर जो है वो फील होता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हमें स्वेटिंग होती है, हमारी जो बॉडी से वाटर रिमूव होता है, उसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जो वाटर के वार्म मॉलिक्यूल हैं वो गैसेस के फॉर्म में चले जाते हैं, और हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर जो वो मेंटेन रहता है। तो वाटर एवापोरेशन हेल्प करता है किसके लिए, कूलिंग के लिए और थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए वाटर जो है वो हेल्प करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक का मतलब होता है रिपेलिंग या हेटिंग। एक्सक्लूजन ये क्या है, the water molecule tends to coalesce into large droplets because of hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एक ड्रॉपलेट का फॉर्म जो है वो कर लेता है। ड्रॉपलेट के फॉर्म में हमेशा बहता है या ड्रॉप उसके बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर। अब वाटर के साथ जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो हैं, फॉर एग्जांपल आयल है, आयल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो वाटर के साथ कभी भी मिक्स नहीं होगा। क्यों मिक्स नहीं होता, क्योंकि वाटर जो है वो अपने मॉलिक्यूल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। हमने पीछे पढ़ा कि दो तीन वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल उनके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। उसकी वजह से क्या है, देयरफॉर वाटर एक्सक्लूड्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक्सक्लूड मीन्स किसी चीज को निकाल देना। वाटर क्या करता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जो है अपने साथ बर्दाश्त नहीं करता, या उन्हें एक्सक्लूड कर देता है, उन्हें बाहर निकाल देता है। इसलिए आप देखेंगे कि आयल जो है कभी वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। वाटर ने जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल को धकेल दिया है या निकाल दिया है, इस चीज को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की वो अहम है। जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कुछ हाइड्रोफोबिक होंगी, कुछ
सेल वॉल की स्ट्रक्चर में हाइड्रोफिलिक चीजें होंगी तो वहां पे ज्यादा अच्छी तरह हमें समझ आएगा। उसके बाद है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर किस फॉर्म में मिलता है हमें? एक तो H2O है। अगर ये आयंस की फॉर्म में टूट जाए तो हाइड्रोजन आयन देगा और हाइड्रो ऑक्सिल आयन देगा। इस चीज को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसकी वजह से वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी की पीएच मेंटेन करता है। हमें पता है ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन रिलीज करे उसको एसिड कहा जाता है, जो को OH रिलीज करे उसको बेस कहा जाता है। अब वाटर के पास ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, यानी वाटर एसिड भी है, वाटर बेस भी है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, वाटर की एसिड और बेस वाली दोनों प्रॉपर्टी जो है इसको कहा जाता है एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। ये लिखा नहीं हुआ था, यहाँ पे लिख देते हैं एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर क्या है? ऐसा सबस्टेंस जो कि substance that acts as an acid as well as a base। ऐसा सबस्टेंस जो कि एसिड की तरह भी एक्ट करे, हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, वो एसिड है। वाटर हाइड्रोजन आयन भी रिलीज करता है और बेस की तरह भी एक्ट करे। जो सबस्टेंस OH आयन रिलीज करे उसको हम कहते हैं बेस। तो वाटर ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोजन आयन भी रिलीज करता है, OH भी रिलीज करता है। तो ये चीज क्या हो गई, ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास डुअल नेचर हो, एसिड भी हो बेस भी हो, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। चलें अब हम आगे चलते हैं। अब ये हमें क्या हेल्प करता है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमें कैसे हेल्प करती है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एसिड का जो है वो कंटेंट ज्यादा हो गया है, तो क्या करेगा वाटर, OH मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज करेगा। जे जब OH आयन रिलीज होगा तो एसिड की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और हमारी बॉडी का जो पीएच है वो मेंटेन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में बेस बढ़ गया है तो वाटर क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। हाइड्रोजन आयन रिलीज होने की वजह से एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और हमारी बॉडी का पीएच जो है वो मेंटेन हो जाएगा। इस मेंटेनेंस ऑफ पीएच को हम कहते हैं एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे एंजाइम जो है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। अगर वो पीएच ऊपर नीचे हो गए तो एंजाइम काम नहीं करेंगे। उसके बाद है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमेलस का मतलब होता है अजीब बिहेवियर वाटर का। वाटर के पास एक अजीब बिहेवियर है जो कि दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास नहीं है। अब वाटर जो है उसका टेम्परेचर बेलो 4 सेल्सियस आ गया तो वाटर एक अजीब बिहेवियर करता है। नॉर्मली क्या होता है, जब सबस्टेंस कूल होंगे तो वो डेंस होते जाते हैं, उनकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है या डेंसर होते जाते हैं। लेकिन वाटर के केस में क्या होता है, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 सेल्सियस पे होती है वाटर की। अब इससे अगर कम वाटर का टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, वाटर की जो है डेंसिटी कम होती जाएगी और वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। ये लिखा हुआ है below 4 Celsius water begins to expand। When water freezes it forms ice with lower density than liquid water। अब होना क्या चाहिए था, आइस की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही 4 सेल्सियस से कम टेम्परेचर हुआ वाटर की जो डेंसिटी है वो कम होती गई। जब डेंसिटी कम होती गई तो वाटर क्या हुआ, आइस से ज्यादा हल्का हो गया या आइस से लेस डेंसर हो गया। अब आइस से लेस डेंसर है तो क्या होता है, जो आइस है वो फ्लोट करती है लिक्विड वाटर के ऊपर। क्यों फ्लोट करती है, क्योंकि
जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर मॉलिक्यूल से कम है। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा क्या होता है हमें, जो वाटर का एनोमलस बिहेवियर है और जो आइस है वो उसके ऊपर फ्लोट करती है, तो क्या फायदा होता है? एक तो जो है समंदर में या जहाँ पे पानी जो है सर्दियों में पानी बर्फ बन जाता है तो वो ऊपर फ्लट करता है, और नीचे मछलियां वगैरह जो है वो आसानी से जिंदा रह सकती हैं। अगर पूरा समंदर या पूरा दरिया या पूरी झील जो फ्रीज हो जाए तो क्या होगा? सारे उसमें जो जानवर हैं अंदर पानी में रह रहे हैं वो सारे मर जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि आइस जैसे ही फ्रीज होता है तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। उसके ऊपर फ्लोट करने की वजह से उनके पास एक ब्लैंकेट आ जाता है जो कि उन्हें सर्दियों से भी बचाता है और नीचे वाले पानी को फ्रीज होने भी नहीं देता। ये वाटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर एक्वाटिक लाइफ टू सरवाइव अंडर आइस। ऊपर से बिल्कुल आइस है और नीचे पानी है। जो है एक्वाटिक, यहाँ पानी वाली लाइफ नीचे जिंदा है, मछलियां जिंदा हैं और जो क्रिएचर्स हैं वो भी जिंदा है। ये वाटर की बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अभी लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हुआ। मिलेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में। तब तक अल्लाह हाफिज।